नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। भारत ने एक बार फिर अपना दिखाया फॉर्मूला फॉर्मूला इनविजिबिलिटी का। ये है कि पहले आराम आराम से, फिर एंड में एक्सेलरेटर पे पैर और गाड़ी को बनाओ रॉकेट। कहां पहुंच गई है इंडिया? 336 पर 6 अपने 50 ओवर में। 140 के लगभग स्कोर था 30 ओवर के बाद, यानी कि लास्ट 20 ओवर में ऑलमोस्ट 10 प्रति ओवर करके 200 रन अप्रोक्सीमेटली जोड़ लिए हैं। यहां पर श्रेय जाता है इसका ऑफ कोर्स ऋषभ पंत को, जिन्होंने ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट पर बनाए हैं अपने 77 रन। वहां पर केएल राहुल ने भी अपना शतक किया और हार्दिक पांड्या ने भी एंड में लगाए कुछ पटाखे। पर स्थिति कैसे बनी, स्थिति को संभाला विराट कोहली और केएल राहुल ने एक बढ़िया साझेदारी के साथ, जब दोनों सलामी बल्लेबाज जाग चुके थे। आइए अजय भाई, आपको मैं पहले दिखाता हूं कि इनिंग्स कैसे गई है। और जो गई है तो बिल्कुल आप हमें बताइए कि ये अच्छा सा ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चरल टेम्पलेट कैसा है, कैसा लग रहा है आपको ये टेम्पलेट? कैसे भारत ने 10-10 ओवर में बनाई ये इनिंग्स? अच्छा, अगर स्कोर देखिए, आखिरी में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, आप कन्विंस नहीं लग रहे पूरी तरह से। एक मिनट। वही वही जा रहा था ना। जो बिल्डिंग बनाई है बड़ी सॉलिड बनाई है ना। आपने पहले 4 पॉइंट कुछ, फिर 4 तो 2 पिलर गाड़े, फिर 5 और 6 वहां हटा, लेकिन उसके ऊपर इतना भार डाल देते आखिरी में। ये तो अच्छा है कि बिल्कुल आखिरी में 12 और 12.5 नजर आ रहे हैं, लेकिन ये रोज नहीं हो पाता। तो मैं वो आर्किटेक्ट पसंद करता हूं कि जब 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 भी आपको विकेट ना गिर रही हो, क्योंकि आप इस बिल्डिंग में देखें तो दूसरे माले और तीसरे माले और चौथे माले, टोटल 5 माले की बिल्डिंग है। 3 मालों में सिर्फ 1 विकेट गिरी है, और उन 3 मालों में 50, 52 और 68 आए हैं। तो अगर विकेटें गिरी हुई हो ना, तो जो समझ सकते हैं, जैसे पहले माले पे 2 विकेट गिर गई थी, तो फिर आपको थोड़ा संभलना पड़ता है। तो आर्किटेक्चरली बिल्डिंग आखिरी में हो गई है, लेकिन जो मॉडर्न डे बिल्डिंग्स आ रही है ना, इसमें अब स्टील का यूज होता है, ग्लास का यूज होता है, तो उस लिहाज से मेरे 15-20 रन कम। हाँ करेक्ट, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए हमारी यहाँ पे जो गेसिंग गेम है ना, वो बड़ी सिंपल है कि वीरू बताते हैं गैस करेक्ट वाली, और फिर हम दोनों अपनी गाड़ी ना आगे पीछे पार्क कर देते हैं, और हमेशा गलती होती है, सोचते हैं कि शायद तुक्का। क्या है ना वीरू, समझो, देखो क्या होता है, हमने बाहर प्रकृति से ये सीखा है कि जो चांद है वो सूरज से चमकता है, तो हम भी सोच रहे हैं कि आप सूरज की रोशनी से हम थोड़े चांद दोनों चमक जाएंगे, पर नहीं हो रहा है, हम आवाज की राहत आ गई। यार 2 मैचों में तुक्का लगने से ये नहीं होता है कि जो वीरू कह रहा है वो हो रहा है। एक मिनट, ये 2 मैच की बात नहीं है, T20 में भी काफी लगे थे यार सही। नहीं नहीं, वो दो ही मैच कहते हैं उनको, मतलब 2 ही मैच कहते हैं, चाहे 10 में लगाओ, लेकिन कहते 2 ही हैं। पर 2 मैचों में सही तुक्का लगने से ये नहीं होता कि चांद रोशनी दे रहा है सूरज को, ऐसा नहीं होता। दोनों की अपनी अपनी रोशनी है, तुक्का लग सकता है। लेकिन एक वो समय भी था पिछली आईपीएल का, जब कम से कम 30 मैचेस में हमने गेस किया था और एक में भी सही नहीं लगा था। कैसे भी दिन आते हैं भाई, आते तो आपके भी दिन ऋषभ पंत जैसे दिन ही चल रहे हैं, उसका भी आईपीएल ठीक नहीं गया था। ठीक है बिल्कुल। बट मेरा मेरा ही मानना है कि ऋषभ पंत आज अपना शतक बना सकते थे, फास्टेस्ट 100 भारत के लिए कर सकते थे। टाइम भी था, 3 ओवर थे परफेक्ट, उस ओवर में 14-15 रन आ भी गए थे, लास्ट बॉल पे 1 रन ले लेते, खुद स्ट्राइक आती है, अगला पूरा ओवर खेलते, तो यू नेवर नो, फास्टेस्ट 100 भी बना देते। करेक्ट। आज छोड़ के जाना नहीं चाहिए। देखिए 12 गेंदें और थी उनके पास अभी, शतक अगर वो 12 गेंदों से पहले बनाते तो फास्टेस्ट हो जाता, कि कोहली ने 52 गेंदों बनाया, मेरा 60 गेंदों पे था, फिर कोहली का 52, और ये शायद 45-48 गेंदों में ये बना सकते थे। या मेरे को कभी कभी ना शक होता है कि ऋषभ दिल्ली वाले हैं नहीं, क्योंकि बुफे होता है फिर भी छोड़ के प्लेट अपनी चली जाते हैं वो है दिल्ली ओरिजिनल नहीं है ना, पहाड़ों से नीचे आया था। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, हम तो दिल्ली वाले हैं ना, अगर बुफे लगाओ तो प्लेट नहीं छोड़ते। पहाड़ों में कम खाने की आदत है ना, क्योंकि ज्यादा खाने तो फिर आप चढ़ नहीं पाओगे, उतर नहीं पाओगे पहाड़ों। हाँ ये है प्रॉब्लम। पर अगर हम जो अजय भाई कह रहे थे, जरा मैं एक बार उस पर जरा बात कर लूं, और फिर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, क्योंकि जो रोहित और मतलब राहुल और विराट और बल्लेबाजी ऋषभ की और हार्दिक की, उसकी बात करेंगे। पर ये इनका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अंत में तो स्कोर बड़ा अच्छा लग रहा है, विशाल लग रहा है कि 200 रन आए हैं उन लास्ट 20 ओवर्स में, या 12.5 पे पड़े हैं लास्ट 10 ओवर्स में। पर ये अगर आप देखें, स्पेशली 11 से लेकर 30 तक 100 ही रन बने हैं, विकेट कोई नहीं गई है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वो सही कह रहे हैं अजय भाई वीरू के, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फाउंडेशन ही डालते रह जाते हैं और फिर एंड में छत ही नहीं लगती।
नहीं, बट उस समय डर ये भी रहता है ना, अगर उनमें से कोई और एक आउट हो गया तो फिर और 2-3 आउट हो सकते हैं, तो शायद इसलिए वो आराम से। और कप्तान खेल रहे हैं, अगर कप्तान खेल रहा है आपके साथ तो फिर कप्तान आपको बोलते हैं आराम से खेलो, टाइम ले लो, या कोई जल्दी नहीं है, बाद में देख लेंगे, बाद में हमारे पास हिटर हैं जो मार देंगे, नो पांड्या ब्रदर्स हैं, ऋषभ पंत हैं, वो संभाल लेंगे लास्ट के 10-15 ओवरों में। तो वो बातें अंदर होती होंगी, तो उसके हिसाब से खेला जाता है। बट फिर भी पिछले मैच से तो बेहतर था कि 30 से 40 ओवर की जो जो पीरियड था, उसमें पिछले मैच से तो काफी बेहतर भारतीय टीम खेली, ज्यादा रन बनाए, शायद इसलिए 10-15 रन ज्यादा भी बने हैं। या लग सकता है आपको, क्योंकि हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि देखिए अच्छी परफॉर्मेंसेस तो हुई हैं, पर अंत में अगर ये 336 जो है वो कम पड़े, परहैप्स आप वापस इंडिया की इनिंग्स को देखेंगे और कहेंगे कहां पे थोड़े और बन सकते थे। लास्ट 20 में तो नहीं, पर 11 से लेके 30 तक आप जरूर देखेंगे यहाँ पर। तो अभी बताइए, नहीं करेंगे इंडिया हारेगी या कुछ, पर कुछ भी हो सकता, तो ये जरूर देखेंगे उस वक्त। पर किया क्या उस समय पे, 2 विकेटें जा चुकी थी पहले 10 ओवर में, 40 के आसपास में दोनों सलामी बल्लेबाज जा चुके थे, कंसोलिडेट करना था उस वक्त, पारी बनानी थी। तो राहुल आए 4 पे आज। ये 4 का जो रिवॉल्विंग डोर है ना, चलता ही रहता है। उसमें से आज निकले केएल राहुल। कुछ 14 खिलाड़ी शायद खेल चुके हैं, 10-12 कुछ खिलाड़ी खेल चुके हैं पिछले 40 मैचों में, और आज केएल राहुल वहां पे आए और जम के खेले, बिल्कुल रुक के खेले वहां पर, और अच्छी साझेदारी बनाई। आपको दिखाएंगे आंकड़े साझेदारी के भी, जो विराट कोहली और केएल राहुल की साझेदारी हुई। 121 रन बनाए उन्होंने, 140 के लगभग गेंदें थी। तो यही आप कह रहे हैं, अच्छा कंसोलिडेट तो किया, बिल्कुल जो अच्छी बात है वो कहेंगे। स्पीड जरूर अजय भाई आप कह रहे हैं थोड़ी सी इसमें बढ़ सकती थी, क्योंकि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं दोनों। जी बिल्कुल, बहुत अनुभवी है, होनहार है, और 4 नंबर के लिए ना शायद ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि चार नंबर की बारी 2 तरीकों में आ सकती है ना। एक तो 0 for 2 भी हो सकता है किसी दिन, तो आप कौन चाहेंगे आपकी टीम में, तो उसमें केएल राहुल फिट होते हैं। और अगर 120, 140, 180 पे भी 2 आउट हुए तो वो वहां पे भी खेल सकते हैं, तो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक। जो कम की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज की पारी से कम है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी मैच में अगर आप 5 पड़ाव देख रहे हैं, उस पड़ाव में 6 तो बल्लेबाज खेलते हैं, उसमें से मेजर 3 पार्ट शुरू में तो मुश्किल ही था, और जो आप 30 से 40 का भी जो देख रहे हैं जहां पे विकेट गिरी है, वो विकेट गिरने के बाद वो ऋषभ पंत ने आके सब कुछ तेज कर दिया है। तो जो वक्त मिला है उस वक्त मैं कह रहा हूं कि, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड पास्ट में जाएंगे आप, 5 साल पहले तो अलग खेलते थे। अब ये जो 40 ओवर तक ये 5वां फील्डर अंदर अलाउड है, क्योंकि किसी भी स्पिनर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब एक एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल पे लाना होता है। तो उस दौरान अगर एक भी विकेट नहीं गिरी है, फिर भी आप इस गति पे चले, उस लिहाज से स्लो है, मानता हूं। बाकी जब शुरू में 2 आउट हुए, आपको टाइम लेना पड़ता है, किसी दिन 4 आउट होंगे तो और स्लो खेलना पड़ेगा। आज का माहौल मुझे ऐसा लगा कि अगर कहीं और, क्योंकि आखिरी में जो हार्दिक आए शायद 44th ओवर 45th ओवर में, कुरनाल का फॉर्म आपने देखा हुआ है, तो उस लिहाज से आप जैसे कहा ना इन्होंने कि कप्तान बात करता रहता है, देखता रहता है भाई क्या माहौल चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि आज के माहौल में पता नहीं क्यों, इसलिए नहीं कि मैंने कहा था 350 बनने चाहिए, वो तो है ही, उससे कम है। तो जीतने वाला स्कोर जो मेरा होता है ना, पिछला मैच देखिए आप, जो जिस गति से वो लोग खेले थे, ये तो विकेट सी इतनी आपने ले ली, तो या तो अगर सीम हुई गेंद तो इतने भी नहीं जरूरत पड़ेगी, पिछली बार की तरह 40-50 से आप जीत जाएंगे अगर ऊपर से 3 आउट कर दिए। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो आई डोंट थिंक जो पिछले मैच में आप कर पाए थे कि 135 पे वो नो लॉस है और फिर विकेट आप ले पाए, वो आज नहीं हो पाएगा। आई थिंक एक और रीजन, नहीं एक और जो बात आप कह रहे हैं, आई थिंक आपसे लोग भी सहमत होंगे, क्योंकि एक तो कंडीशंस भी कोई इतनी चैलेंजिंग नहीं थी, बैटिंग के लिए अच्छी थी वो, और बॉलिंग में भी ऐसा कोई खतरा नहीं लग रहा था वहां पे। मतलब कोई इतना जो आदर दिया है बीच में, उसको शायद वीरू आप देख के कहेंगे थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरे ख्याल से बॉलिंग नहीं, बट वो विकेट का फर्क पड़ा, क्योंकि विकेट में जो बाउंस है, जो हार्ड है विकेट, शायद उससे उनको शॉट मेकिंग में उतना इजी नहीं होता। क्योंकि बाद में क्या होता है, जब आप फ्रीली खेलते हो ना कि अब मेरे पास नथिंग टू लूज है, तब आपको वही बाउंस ना आपकी एडवांटेज बन जाता है। और जब आप ये सोच के खेलते हैं नहीं यार अभी शायद विकेट गिरे हैं, आराम से खेलें, मारे कहीं आउट ना हो जाए, तो वही बाउंस आपके लिए मुश्किल हो जाता है रन बनाने के लिए। क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो आप एक ये माइंड सेट से आते हो, नया बॉल है आराम से खेलें,
तो वो बाउंस पे आपको शॉट नहीं लगते। जब आप ये सोचते हो कि नहीं यार हम इस विकेट गिरे दे रहे कोई बात नहीं मार के खेलते, तब उसी बाउंस पे आप एडजस्ट करके शॉटें लगाते हैं और वो शॉटें बड़ी अच्छी लगती है, फिर आपके रन बनते हैं। तो मेरे ख्याल से विकेट का भी थोड़ा रोल है आज। और जैसे अजय भाई ने कहा कि अगर आज 135 पे कोई आउट नहीं हुआ ना, तो हर रोज कहते हैं कि चंद्रमा पूरा भी नहीं निकलता, आधा आधा करके बढ़ता है, एक दिन पूरा निकलता है। तो शायद वो एक दिन पूरा हो चुका है। तो आज बेहतर गेंदबाजी करनी होगी भारतीय गेंदबाजों को। केएल राहुल की बात करते हैं। केएल राहुल ने शतक मारा है। केएल राहुल ही वही केएल राहुल है जिनके बारे में आप में से बहुत लोग जो बाहर बैठे हैं वो कह रहे थे 10 दिन पहले कि अरे क्यों खेल रहे हैं, 4 पालियां इनकी फेल हो गई थी। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप से 11 अर्धशतक 50 से ऊपर के स्कोर इनके हो चुके हैं और आज शतक पूरा किया है इन्होंने, 4 नंबर पे आए हैं। 4 नंबर का तो अनफॉर्चुनेटली अजय भाई हॉट सीट होता है, हॉट सीट 4 नंबर का, पर आज इन्होंने हॉट सीट को ही जला दिया। बिल्कुल, और उस सीट पे ऐसे जम के बैठ गए, मतलब श्रेयस अय्यर की चोट हो या जिस वजह से 4 पे वो आ गए, अब वो ऐसे बैठ गए क्योंकि, और ये इनको गेम बहुत सूट करती है। इनको, इनका स्टेटमेंट मैंने क्रिकबज़ पे सुना था, हेडलाइन ही देखी थी, कहते हैं आई गेट मोर टाइम व्हेन आई कम इन द मिडिल ऑर्डर। आई थिंक टाइम तो मिडिल ऑर्डर में कम हो जाता है, लेकिन जो फर्क है ना, मिडिल ऑर्डर में आपको गैप मिलते हैं। जब आप आउट ऑफ फॉर्म है, फॉर्म में आने के लिए हमेशा आसान होता है क्योंकि आप डिफेंस भी करते हैं ना, पॉइंट पीछे है, स्क्वायर लेग पीछे है, तो आपको वक्त मेंटली आपको ज्यादा मिला है। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर में हमेशा वक्त कम होता जाता है, ओपन में टाइम ज्यादा है। लेकिन ओपन में बॉल स्विंग हो रही होती है, बाउंस हो रही होती है, और आप डिफेंस करते हैं ना तो सिंगल मिलता नहीं, क्योंकि जितना मर्जी कप्तान डिफेंसिव हो उसको रखने ही पड़ते हैं 7 फील्डर। तो वो पिछले मैच से उन्होंने फॉर्म पकड़ा और आज तो बिल्कुल ही अपनी उस सीट को ना सील करके एमसील लगा दी है। अब नहीं, अब वो एक फेविकॉल का ऐड आता है ना, छोड़ना मत, छोड़ना मत वाला काम होगा। तो मैं मानता हूँ ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है अगर ये 4 पे है, क्योंकि इनके पास दोनों ऑप्शन है। ये अपने आप को तेज भी खेल सकते हैं और ये सॉलिड ओपनर तो रहेंगे, टेस्ट मैच हो, वनडे में हो। तो अगर आप ट्रबल में हैं तो परफेक्ट है, और अगर आप अच्छी पोजीशन में हैं, ये वहां से भी गाड़ी आगे तेज चला सकते हैं, जो कि रेयर लोगों में एबिलिटी होती है जो इनमें है। वीरू हर पोजीशन पे तो खेल चुके हैं, ये प्रॉपर टीम मैन है ये। नहीं, बट जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पास ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा टाइम मिलता है मिडिल ऑर्डर में, उनके कहने का मतलब है जब वो ओपनर आते हैं तो माइंड में रहता है 10 ओवर को कैश करो, तो उस समय टाइम कम मिलता है कि भाई मैं अपने आप को टाइम दे सकूं। तो ये थिंकिंग रहती है, क्योंकि मैं एज ए ओपनर जब भी बैटिंग करने जाता तो ये रहता है कि पहले 10 ओवर में मैं कितने रन बना सकता हूँ, क्या कैश इन कर सकता हूँ पावर प्ले को या नहीं। तो शायद ओपनर की वो माइंड सेट रहता है। लेकिन जब आप मिडिल ऑर्डर, मैं भी अगर मिडिल ऑर्डर में आ गया हूँ तो मेरा ये रहता है कि हाँ यार, अब मैं जबरदस्ती तो चौका मार नहीं सकता क्योंकि फील्ड खुली हुई है, तो मेरे पास गैप्स में खेल के एक रन बनाऊं, जो बॉल मिले मारने की वो मार दूं और यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करूं। तो वो एक अलग थिंकिंग हो जाती है। तो माइंड सेट का फर्क हो जाता है जब आप ओपनर आते हो और मिडिल ऑर्डर आते। और रही बात कि कितने नंबरों पर खेल चुके, सभी नंबरों पर खेल चुके, शायद कप्तान के वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन में है, सो इसलिए हर नंबर पर ट्राई किया है एडजस्ट करने के लिए कि भाई हर नंबर पर आकर खेले, रन बनाए, तो शायद टीम के प्लेइंग 11 में रहे। और वो जरूरी होता है, एक जब वो नए खिलाड़ी आते हैं उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने के लिए, कि उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए। अब नंबर किसी पे खिलाओ बट खिलाओ। शायद विराट कोहली का काफी रोल है उसमें, केएल राहुल का, जिस तरीके के वो प्लेयर बने। जो वनडे इंटरनेशनल अगर आप देखें तो पिछले साल इनको डिसाइड किया गया था कि इनको विकेट कीपर बनाएंगे और इनको नंबर 5 पे खिलाएंगे, बखूबी निभाया वो। और अब ऋषभ पंत भी आ गए टीम में वापस। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज ऋषभ पंत ने आगे ये पारी खेली है, ठीक है, बढ़िया पारी खेली है, 77 का मारे हैं 40 बॉलों में। अब सिंपल एज अ फील्डिंग में मैं पूछना चाहूंगा, आप विकेट कीपिंग ग्लव्स 50 ओवर के लिए किसको देंगे बिटवीन ऋषभ पंत एंड केएल राहुल? अगर सारा बैगेज, सारी हिस्ट्री भूल जाएं और आज अगर आपको टीम दी जाए, आप किसको बनाएंगे? अजय भाई, क्या टॉस कर लो, क्योंकि कीपिंग में कोई ज्यादा इतना कोई फर्क नहीं है। एक बड़े एक्सूबरेंट है और कहीं से भी पकड़ लाएंगे और छूट तो किसी से भी सकती है। दूसरे बड़े काम है और ज्यादा शोर शराबा नहीं होते, और वो भी अपनी हाथ से आई हुई चीज जाने नहीं देते, दूर से ऐसे कोई पकड़ के नहीं लाते। तो 2 अलग अंदाज भी है कीपिंग के इनके। तो टॉस कर लो, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मैं ये कहूंगा आज जो ज्यादा कम थका हुआ उससे आज करवा लो, कल की कल देखेंगे। वैसे भी अब इंडियन क्रिकेट डे टू डे चलती है।
डे टू डे चल रही है, तो इसलिए मैं आज की डे का ही पूछ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ना पीछे का देखें ना आगे का देखें, आज के डे का देखें। बस क्योंकि मैं एक और बात, एक और इस पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए आजकल ये जो गेम है इंचेस की गेम हो गई है ना, बिल्कुल हल्के से चांस यहाँ वहां क्या हाथ से निकल जाए, क्या चले जाए, कौन सी एक छोटी सी भूल जो हो वो गेम को चेंज कर दे। विकेट कीपिंग अगर आप छोड़ें तो अगर आप कहीं भी विकेट कीपर दोनों बराबर के हैं, आउटफील्डर अगर आप देखें तो राहुल जरूर बेहतर आउटफील्डर है ऋषभ पंत से, राइट? तो वहां पे तो फर्क है थोड़ा सा। हाँ जी अजय भाई। हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल से। मैं ये कह रहा था कि कुलदीप यादव के लिए पिछली बार हमने देखा है कि केएल एडवाइस इतनी देते नहीं, उनको एडवाइस की आदत है। ऋषभ पंत को बहुत एडवाइस देने का शौक है, तो शायद कुलदीप के लिए मैं उनसे करवा लूं। चलिए ये एक और एलिमेंट आ गया। पर वीरू इस पूरी डिबेट के बारे में, ऋषभ पंत, देखिए केएल राहुल को पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं, उनको सिर्फ ऋषभ पंत नहीं हो या कोई कीपर ना हो तो ही कीपिंग करानी जानी चाहिए, जैसे राहुल द्रविड़ करते थे। हाँ, अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है और आप प्लेइंग 11 में जाना चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये बैट्समैन जो है वो बेहतर है, तो केएल राहुल से विकेट कीपर कीपिंग कराई जाए, जैसे हम लोग राहुल द्रविड़ से कराते थे एक समय, क्योंकि उस समय अच्छे पर है तो समझौता। वनडे क्रिकेट, उस समय वनडे क्रिकेट में कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं था हमारे पास जो कीपिंग भी करे और कंट्रीब्यूट भी करे बैटिंग में नंबर 6-7 पर, जब तक एमएस धोनी नहीं आए थे। तो शायद इसलिए राहुल द्रविड़ ने काफी साल वनडे क्रिकेट में कीपिंग की थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो भी नहीं करते थे। जरूर फर्क जरूर पड़ता है, आउटफील्डिंग का भी फर्क पड़ता है। तो देखें, पर अच्छा है, देखिए हम हमेशा कहते हैं तो हैप्पी प्रॉब्लम, इट इज अ हैप्पी प्रॉब्लम यार, हैप्पी प्रॉब्लम। पर आज इंग्लैंड के लिए हैप्पी नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम। ओके, नो हैप्पी, ओनली प्रॉब्लम। ना जोफ्रा आर्चर है ना मार्क वुड हैं, दोनों चोटे लो चुके। कप्तान यून मॉर्गन नहीं है, जो रूट तो पहले ही नहीं आए थे, सैम बिलिंग्स भी इंजर्ड हो गए हैं, बाप रे, इंजरी 11 उनकी भी बनती जा रही है। पर यहाँ देखें आज सैम करन को 1 विकेट मिला, 2 विकेट मिली रीस टॉपली और टॉम करन को। उसके बाद बेन स्टोक्स को आज पकड़ लिया, बेन स्टोक्स को तो आज पकड़ लिया, आड़े हाथों ले लिया उनको जरूर। मोइन अली और आदिल रशीद को मिली 1 विकेट मिली, पर तो क्या विकेट मिली क्या विकेट मिली उनको आदिल रशीद के पास। अजय भाई, विराट कोहली का नंबर है, वो भी स्पीड डायल पर। और डायल भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ अलेक्सा बोलते हैं वो उसका नाम लेते और हो जाता है। और आज एक बार नहीं डायल किया, डायल तो 2 बार किया। वो तो बटलर ने सर्व ठीक से नहीं किया, वो सर्व ठीक होता तो पहले भी हो जाता। आई मीन मैचअप में भी नजर आता है, आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि आदिल रशीद इतनी बार इनको आउट कर चुके हैं, लेग स्पिनर को आउट होते हैं। बट मेरे को बड़े साल हो गए क्रिकेट देखते हुए, मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आती चीज कि भाई इतनी कोई कमजोरी है इसलिए ये वो नंबर्स आ रहे हैं। कई बार ना कोइंसिडेंस कह सकते हैं या लॉ ऑफ एवरेज भी कह सकते हैं ना, क्योंकि अगर विराट कोहली पारी खेलते हैं इंग्लैंड के विरुद्ध और 3 नंबर आते हैं, किसी दिन तो बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, लेकिन बीच में जब वो आते हैं 50, 60, 70% गेंदबाजी आदिल रशीद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फेज भी ऐसा है। करेक्ट। सो मतलब मोर कोइंसिडेंस, नॉट के मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता कि यार आज भी 2 बार आउट कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं कि यार विराट कोहली बड़े दुखी है या परेशान है। कई बार आप लूटने के चक्कर में भी फंस जाते हैं, अगर कुछ चक्कर होगा तो वही हो सकता है। तो आज हमने देखा भी वीरू के स्टडी कर रहे थे वो, जब नॉन स्ट्राइकर पे थे, आदिल रशीद तो देख रहे थे बिल्कुल तिरछी नजर से, देखो जरा कलाई, देखो उंगलियां कहां से क्या आ रहा है। कभी कभी हो जाता है ऐसा वीरू के कोई बॉलर जो है जो आपको काफी बार आउट कर दे, तो जो भी हो उसका अनुभव, जो भी हो उसका हुनर, जो भी हो बात, हल्का सा हुआ तो बन सकता है ना दिमाग में। देखिए वो मुझे लगता है कि अगर हर बारी मारते हुए उनको लूटने के चक्कर में आउट हो रहे होते हैं तो समझ में आता है, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं है। मतलब एक बार बीच में स्टंप आउट हो गए, स्टंप आउट किया, बोल्ड हो गए, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, कॉट बिहाइंड भी हो गए, तो आउट हर तरीके से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आते ही उनको आउट करते। ये एक पॉइंट है कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो ग्रैम स्मिथ जब बैटिंग करने आते थे तो जहीर खान डालते थे, तो उनको ये लगता था कि यार मैं तो आउट ही हूँ और वो आउट भी होके चले जाते थे। एक बार तो उनके पैड पर गेंद लगी, उन्होंने अंपायर की तरफ देखा भी नहीं, मुड़े और निकल लिए। तो विराट कोहली के साथ वैसा नहीं है, विराट कोहली खेलते हैं, उन्हें रन भी बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा अजय भाई ने कहा कि कोइंसिडेंट हो जाता है कि क्योंकि 10 ओवर उनको डालने होते हैं 20 में से बीच के, तो खैर उस पर वो आउट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा कोई कंसर्न नहीं लगता। बट मुझे एक चीज बॉलिंग में लगी कि आज आदिल रशीद, माफ कीजिए, मोइन अली को
10 ओवर में केवल 47 रन पड़े, और जबकि पिछले मैच में उनको 47 में कैसे इतने पड़े थे, बट वो 5 ओवरों में पड़े थे या 3-4 ओवरों में पड़े थे। तो आज उनको अलाउ कर दिया बॉलिंग करने के लिए, तो वो एक पॉइंट है जहां पर आप उनको कैश इन नहीं कर पाए, जो अजय भाई बात कर रहे हैं ना बीच के ओवरों में। अगर मोइन अली के जो 10 ओवर है उसमें 47 की जगह 60 के करीब होते, तो वहीं 13 रन बढ़ जाते, और अजय भाई के मतलब जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 349 350 वहां तक हम बड़े आराम से पहुंच जाते, क्योंकि ये और दोनों प्लेयर हैं जो ऑफ स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, छक्के मारते हैं, विराट कोहली भी और केएल राहुल भी। फिर भी आज उनको अलाउ कर दिया कि भाई वो 10 ओवर डाल के चले जाए, तो वो एक समझ में नहीं आया। आज वो वाली भूमिका बेन स्टोक्स ने निभाई ना, जो 5 ओवर मोइन अली ने निभाई थी। हाँ, तो लेकिन वही मेरा कहने का मतलब है, अगर आज आप बेन स्टोक को भी आपने लपेट लिया है, तो आपने दोनों तरफ से लूटो, स्पिनर को जाने दिया, जो कि वो मतलब ऑफ स्पिनर और 2 राइट हैंडर खेल रहे हैं उस समय, तो अगर कोई लेफ्टी होता तो मैं समझ सकता था, तो आपने उस ऑफ स्पिनर को जाने दिया, और वो भी 5 फील्डर अंदर, तो वो स्लो कर गया शायद गेम को। एक तो है, मतलब देखिए इसको तो हम एनालाइज जरूर करेंगे, क्योंकि बीच में एक जगह है जहां पर एक्सीलेटर रहा नहीं, और थोड़ा सा अगर रहता और एक आध गिर भी जाती, देखिए एक चीज देखने को मिलती ना फिर अजय भाई, एंड में दोनों पंड्या भाई एक साथ जो बल्लेबाजी करते, उस बात का इमोशन ही अलग होता ना। कुछ मिला थोड़ा सा मौका उनको, 3-1 ओवर जो ऋषभ छोड़ गए, और इंटरेस्टिंग था, अच्छा इमोशन है। आई मीन इससे ज्यादा क्या ड्रीम कर सकता है। आई मीन हम बहुत खुश नसीब है जो इंडिया खेले हुए हैं, क्योंकि जो भी ड्रीम करता है, बट सोचो 2 भाई बचपन से खेलते हुए, घर से शुरू हुए, और वो दोनों खेल रहे हैं। एक बीच में सुनाई भी दी आवाज, एक ऑस्ट्रेलिया के बाहर जो टॉपली ने ऐसे स्लो सा फेंका ना, तो क्योंकि कुणाल मैं मानता हूं कि वो वो उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन वो समझते ज्यादा है, गेम को देखते ज्यादा है। हार्दिक सिर्फ वो है ब्रैश, तो वो कह रहे हो अबे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बाहर खड़ा हो जा, और उसने कहा अच्छा भाई मैं उधर खड़ा हो जाता हूँ। तो एक मजा है वो ट्रस्ट, मतलब एक तो ऐसे टीममेट का ट्रस्ट होता है, और एक बचपन से कि आपको पता है कि उसे भी पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो कंफर्ट करने के लिए वो आई मीन आई एम श्योर मौके बहुत मिलेंगे हमें, क्योंकि ये दोनों टैलेंटेड है, दोनों पैशनेट है, और अच्छा कर रहे हैं, तो कभी ना कभी बारी आएगी जरूर साथ में, जब 10-15 रन होंगे। आइडियली तो किसी दिन चेज में होना हो ना, अगला मैच हो बेशक आप चेज कर रहे हो स्कोर, और 100 रन रह गए और 5-6 आउट हो गए, जब आप डाउन एंड आउट है, तब ये दोनों जब खेलेंगे ना, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि फिर ये आइडियल कॉम्बिनेशन भी है दोनों। कहते हैं ना शादी में जब जाओ बारात में, तो एक बुजुर्ग लेके जाओ, तो इन दोनों में ये कुणाल के साथ है ना, वो साथ में बुजुर्ग की तरह चलेगा। बस बुजुर्ग घोड़ा मत लेके जाओ, बुजुर्ग घोड़ा ज्यादा दूर नहीं चल पाता। पर आपने जो कहानी सुनाई ना कि वो ऑफ स्टंप के बाहर, और ये मतलब ये कहानी, जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट देखिए गेम तो है, चौके छक्के विकेटें कैचेस ये सब तो होता रहता है, पर ये जो ह्यूमन स्टोरीज होती है ना, इनको सुन के जो मजा आता है, जो दिल को आनंद मिलता है, जो चैन आती है, ठंडी हवा का झोंका जैसा लगता है। आपने अभी भी ये कहानी देखा भी, आपने अभी भी जो कहानी बताई ना, ऐसी ना गुदगुदी टाइप की फीलिंग आने लगी, ऐसे तो दिल में खुशी, ऐसे ये मजा आता है, ऐसी कहानियां जो होती है तो तगड़ा मजा आता है। पर हार्दिक की बल्लेबाजी की भी जरा बात करें वीरू, मतलब गियर बदलते हैं लोग, सबको देखे हमने गियर बदलते हुए, पर बुजुर्ग घोड़े से सीधा रॉकेट बनने वाली जो इनिंग्स होती है, वो जो है फट करके सक करके निकल जाते हैं। वही कम बोले मिली ना उन्हें, 14 बोले 16 बोले उन्होंने खेली, कम बोले मिली। शायद लास्ट के 10 ओवरों में अगर वो अंदर होते हैं तो ज्यादा बोले मिलती है, तो ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो बट खैर हार्दिक पांड्या जितने भी बोले मिले उन्हें, वो कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, और उनके लिए सिनारियो बिल्कुल सही था कि जैसा आईपीएल में होता है, T20 मैचेस में होता है, लास्ट के 4-5 ओवर में बल्लेबाजी आती है और आप कम बॉलों पे ज्यादा रन बनाते हैं। 1-2 गेंदें मिस हुई, गुस्सा बढ़े हुए, क्योंकि मैं ये देखना चाहूंगा उनसे कि गुस्सा ना हो, काम रहे, क्योंकि एमएस धोनी को मैंने कभी नहीं देखा अगर बॉलें मिस भी हो गई ना, तो कभी भी उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें नहीं की, गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम है यार एक बॉल तो किसी से भी मिस हो सकती है, या 2 बॉलें किसी से भी मिस हो सकती है, तो इंतजार करो अगली का, उस पर ध्यान लगाओ कि उसको बेहतर कैसे बाहर पहुंचा सकते हो। तो वो है, जितने काम रहेंगे, कूल रहेंगे, उतनी ही गेंदें ज्यादा बल्ले पर लगेंगे, क्योंकि फिर आप सोचते हो कि अच्छा ये बॉलर ने अब यहाँ डाली है तो अब वो शायद दूसरी जगह डालने की कोशिश करेगा, आप उसके लिए रेडी रहते हो और फिर आपको चौका छक्का मिलता है। एक अगर नजर डालें हम, देखिए इंग्लैंड की जो टीम है, इंग्लैंड की टीम
जैसा जैसे फॉर्म में रहे हैं पिछले 3-4 साल, अगर उस इंग्लैंड की टीम को आप कहें कि 336 बनाए हैं दूसरी टीम ने, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है यार, ये तो हमारे लिए तो नॉर्मल डे है। पर नॉर्मल डे नहीं है, क्योंकि उन टीमों में जो नॉर्मल डे समझते हैं इस लक्ष्य को, उसमें जो रूट होते हैं पारी संभालने के लिए, कप्तान यूएन मॉर्गन होते हैं, उनका अनुभव रहता है। वो दोनों मेन खिलाड़ी नहीं है यहाँ पर। बेन स्टोक्स आएंगे 3 पर, डेविड मलान जो हैं, अब ये समस्या है। लियम लिविंगस्टोन भी आए क्योंकि सैम बिलिंग्स भी इंजर्ड हैं, मोइन अली साथ पे आते हैं, तो लंबी प्रॉपर बैटिंग लाइनअप अभी भी है इनकी। पर बेन स्टोक्स ने कहा था कि उन्होंने जो रूट से बात करी है नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने की, कुछ उनसे टिप्स लिए हैं। वो भी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो कह रहे हैं कि नंबर 3 का जो माइंडसेट होता है, क्योंकि ये इन्हें अभी नई जिम्मेदारी दी गई है, तो जो नंबर 3 का माइंडसेट होता है उसको जरा जो रूट से उन्होंने लिया है। पर मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि पता नहीं था कि डेविड मलान टीम में होंगे, तो इसका मतलब यह है कि डेविड मलान नहीं खेलेंगे 3 पे, कि बेन स्टोक्स ही खेलते जाएंगे 3 पे, क्योंकि 3 तो उनकी जगह तो है नहीं, है तो जो रूट की जगह एक्चुअली, जो इस सीरीज में नहीं है। तो क्या आप डेविड मलान, जिनकी गेम थोड़ी नेचुरली सूटेड है नंबर 3 पे, अब आपके पास है विकल्प, तो आप लीजिए उस विकल्प को। बिल्कुल, क्योंकि डेविड मलान ने आपको दिखाया भी, हालांकि आखिरी मैच में हम भारत में देख पाए जिस तरह से वो खेले, और जो इस अंदाज जो है ना वो खेलने का लगता है कि लंबी पारियां बिल्ड कर सकते हैं। करेक्ट तो सारे ही हैं जो यहाँ खेलते हैं, लेकिन उनका अंदाज जो है वो ऊपर दी ऑर्डर ज्यादा सूट करता है। फर्क ये होता है कि माइंडसेट का, अगर गेंदबाज को आप पूछे ना किसी को कि भाई गेंदबाजी आप कर रहे हो, कोई भी स्टेज है, जॉस बटलर नहीं, बेन स्टोक्स आ रहे हैं और डेविड मलान आ रहे हैं 11वें ओवर में या 8वें ओवर में, तो आई थिंक गेंदबाज के मन में 8वें ओवर में जो पहला गेंद डालेगा ना मलान को, तो वो सोच रहा होगा कि कहां आउट करूं मैं। और बेन स्टोक्स का ऐसा हुआ और ऐसा वो बना हुआ है इतने सालों से, क्योंकि प्रदर्शन करते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या, आप शायद ये सोचेंगे अरे यार इसको मैं ये डिफेंसिव फील्डर लगाऊं, कौन सी बॉल डालूं, तो वो माइंडसेट ही दो अलग चेंज है। इंग्लैंड की तरफ से अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो मलान बेटर ऑप्शन है, बट अगर ऑपोजिशन को बैकफुट पे डालना है आपने और एक पासा खेलना है, तो बेन स्टोक्स मेरे को लगता है किसी भी गेंदबाज को उनको डालते हुए ज्यादा डर लगेगा। वीरू, आपके हिसाब से किसको खिलाएंगे आप 3 में? देखिए, मुझे लगता है कि डेविड मलान को खिलाना चाहिए, वो 3 नंबर पर T20 मैचेस में खेले हैं, यूज्ड टू हैं। बेन स्टोक्स, अगर वो फ्यूचर में चाहते हैं कि भाई बेन स्टोक्स नंबर 3 खेलेंगे इंग्लैंड के लिए, चाहे जो रूट भी आए, तो फिर बेन स्टोक्स को खेलना चाहिए। लेकिन अगर जो रूट आएंगे और वो 3 नंबर की जगह लेंगे तो फिर 2 ही मैच की बात होगी ना। तो इससे बेहतर है कि उन 2 मैचों में भी बेन स्टोक्स नंबर 4 पर ही खेले या नंबर 5 पर खेले, क्योंकि वो जगह उन्हें बहुत सूट करती है। जब गेंदें अगर 15-15 ओवर पुरानी हो जाए, 30-25-30 ओवर में उनकी बैटिंग आए या 20 ओवर बाद उनकी बैटिंग आए, तो फिर वो एक अलग तरीके के बेन स्टोक्स हैं। क्योंकि नई गेंद कितना ही तगड़ा बल्लेबाज हो, गेंद को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। गेंद थोड़ी हिली डुली कुछ हुआ तो फिर वो नहीं देखती सामने कौन है, सचिन तेंदुलकर है कि बेन स्टोक्स है या कोई वीरेंद्र सहवाग है, तो फिर वो आउट करके जाती है। तो आई थिंक अगर वो बच सके पहले 10-12 ओवर तो क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं इंग्लैंड के। और भारत की गेंदबाजी पर भी एक नजर डालते हैं। 6 विकल्प हैं आज। फिर कप्तान के पास 2 पंड्या भाई, कुलदीप यादव, और फिर उसके बाद 3 तेज गेंदबाज, वो हैं भुवी, शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा। 336 लगाए हैं। इस बॉलिंग यूनिट को आप बैक करेंगे अजय भाई? बिल्कुल आप बैक करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिखाया ही है एक दिन पहले। मैं तो बल्कि प्रसिद्ध कृष्णा और भुवी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त उछाल है, नई गेंद पे गेंद ज्यादा मूव भी करे, और आप बिल्कुल गेम पलट देंगे ना कि वो उस दिन की उनको बल्लेबाज को भी तो यादें हैं। देखिए मैच जब चलता है ना, तो आपस में हम तो यहाँ खेल ही रहे हैं अपनी तरह से दिमाग से, लेकिन हर बल्लेबाज गेंदबाज का भी मैच हो चुका है। तो पिछले मैच में वो जब तक आए और उनके पीछे पड़े, तो आप डबल माइंड में डाल देते ना। ये बात तो पक्की है, इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में मीटिंग हुई होगी, 15 कोच लेके आए हैं, उन्होंने ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया होगा कि यार नहीं थोड़ा अप्रोच ध्यान रखना है, ये करना है वो करना है। तो उनके वहां वैसे ही कंफ्यूजन ज्यादा है, तो आप अपना अपना पासा वैसे खेलें। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि अगर, क्योंकि विकेट्स अगर आपने टॉप 10 ओवरों में नहीं निकाली ना, और बहुत नहीं मैं कह रहा, 2 मिनिमम चाहिए, अगर 2 विकेट नहीं है ना 10 ओवर तक,
तो ये टोटल बहुत छोटा लगेगा। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये इसमें ना 300 350 रन एक जमाने में 125 रन होते थे, वैसे चलते हैं ये लोग, खेलते ही इतनी बढ़िया है, मतलब जमाना आ गया। या बिल्कुल वीरू, एब्सोल्युटली 2 तो कम से कम लेनी पड़ेंगी पहले 10 ओवर में। देखिए पिछले मैच में भी हम लोग यही बोल रहे थे कि नहीं गेंद पे आउट नहीं किया तो हम लोग मैच जीतेंगे नहीं, लेकिन 135 तक कोई आउट नहीं हुआ था। हालांकि 135 उन्होंने बना दी थे 14 ओवरों में। क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई ऐसा नहीं है कि, बट हाँ जनरली ये होता है कि अगर आप नई गेंद पे 1-2 आउट कर देते तो टीम को बैकफुट पर डाल सकते हैं, रन रेट को स्लो कर सकते हैं। अगर 6 का चल रहा है तो 4 का हो जाएगा, फिर बाद में बढ़ता जाएगा, और फिर बाद में क्या है कि जो बेटर क्रिकेट खेलेगा वो जीतता है। बट नो डाउट अगर जो फॉर्म में बैट्समैन है जॉनी बेस्टो, अगर उनको आउट कर लिया तो शायद इंग्लैंड वैसे ही दबाव में आ जाएगा, क्योंकि सारा खेल पिछली बार जॉनी बेस्टो का था। अगर वो जल्दी आउट हो गए तो फिर इंग्लैंड की जो दारोमदार है वो सिर्फ बटलर और बेन स्टोक्स के ऊपर रह जाएगी। तो बताइए, जाने से पहले एडवांटेज एज किसी के लिए 50-50 क्या देख रहे हैं आप? मैं तो अभी भी पिछली बार की तरह इंग्लैंड को 60-40 मान रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है उनमें दम कम है ये 333 रन बनाने का। अजय भाई? अभी पिछली बार मुझे फील था इंडिया का, इस बार पता नहीं क्यों फील नहीं आ रहा, क्योंकि आज मैं हर जगह गलत हो रहा हूँ। होपफुली मैं गलत हूँ क्योंकि इंडिया जीत जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं क्योंकि अगर आप पिछले मैच और क्रिकेट जिस तरह से देख रहा हूँ, ये पिच भी बल्लेबाजी के लिए पिछले मैच से अच्छी लग रही है। अनलेस कोई ड्यू विरजा और ऐसी सीम होने लगे जो हमने अभी तक नहीं देखी, वो इसीलिए क्योंकि ये पूना है। ये पूना जो है ना, ये यहाँ पे अजीब अजीब चीजें देखी है। एक बार मैंने भारतीय टीम को 2 साल पहले की बात है, श्रीलंका जैसी टीम से सेकंड इनिंग में 100 रन पे ऑल आउट होते हुए देखा है। सो वो एक अलग तो वो किस्सा, क्योंकि भाई मौसम यहाँ बैठ के कैसे बताएं, यहाँ तो गोवा में फर्स्ट क्लास धूप निकली हुई है, लेकिन वहां पे तो अगर वो ऐसा अजूबा ना हो जो 250 में ही निपटा दो, मुझे मुश्किल लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। 250 ओवर कहाँ होते हैं, लेकिन कह रहे हैं मुझे लगा कि 250 ओवर में निपटाते। 250 ओवर होते नहीं है, ये 250 रन में, मतलब 250 भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे कि भाई ऊपर से ही 4 आउट हो गए, कोई चीन छाप 250 ओवर नहीं पड़ रहे वो भी फटाफट खत्म हो रहे 2 दिन वाले। एक तो वेन्यू ऐसा था कि 3 टेस्ट मैच में उसमें 250 रन नहीं हुए सारी ओवर। छोड़ा है हम वो गलियां। चलिए भाई, हम भी आपकी गली छोड़ के जा रहे हैं, पर हम आएंगे मैच के बाद, तो आप भी आइएगा सलीम की गली, साथ मिलेंगे वहां पे, खाएंगे कुछ कबाब वबाब, खाएंगे भाई, वीकेंड आ रहा है, मजे करेंगे। गॉड थैंक्स इट्स फ्राइडे है आफ्टर ऑल। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे थे क्रिकबज़ लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग का। 336 रन लगाए हैं भारत ने। क्या इंग्लैंड कर पाएगी बराबरी इस एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय की श्रृंखला में, या क्या इंडिया आज इस ट्रॉफी को भी अपने बस्ते में डाल लेगी? पता चलेगा, उस पर चर्चा करने आएंगे मैच के बाद।